और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ভারতীয় স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেয়া দীর্ঘদিনের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে দিল্লি। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है। और इस सब में पाकिस्तान का रोल क्या है? बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना। आपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जून 2020 में शुरू की गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को अचानक खत्म कर दिया। आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। आखिर कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया बांग्लादेश ने और बांग्लादेश के अवाम ने कि इंडिया उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो भारत के तसल्लुत से आजादी चाहते हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान और चीन की तरफ देखते हैं। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को। बात यह है कि बांग्लादेश ने भी तो नए एलाइज लेने हैं ना, और बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ है वो भी एंटी इंडिया बन गया ना। ये नहीं है कि यूनुस जो है ये कर रहा है खुद। एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर करता है इंडिया, और वो है भी। लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। मौजूदा बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसमें आज़ादी खुद मुख्तारी की ख्वाहिश भी पैदा हो रही है। ये फैसला उसी हफ्ते आया जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बीजिंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लैंड लॉक करार देते हुए बांग्लादेश को समंदर का गार्डियन बताया। ट्रेड एक एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट। ए ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। 1971 में क्या हुआ था, हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड। बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट से, ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है। और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। बेसिकली तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखें ना, इफ़ इन बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो ख़त्म हो गया। इफ़ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो ख़त्म हो गई। इफ़ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज़ है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। और अब देखें ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडियन टेरिटरी के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरते थे और इंडिया का जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है।
आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समंदर तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। अब आपको याद होगा कि जयशंकर जब बिम्स्टेक के फोरम पे गए तो वहां पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बारे में बात की गई है, उस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम एक लैंडलॉक कोई नहीं है, हमारा कुछ 6,500-7 हज़ार किलोमीटर की हमारी कोस्टल टेरिटरी है, हम ओपन हैं और हमें पता है क्या करना है। सो आप देखें, इट मीन्स कि जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में हुई है, दैट वाज नॉट अ गुड टॉक। One thing, it means that Narendra Modi doesn't want to make Mohammad Yunus happy and he doesn't want to win him. नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी wants to change the behavior of Bangladesh through economic coercion. That is what mindset is, कि ये इकोनॉमिक कोर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। अब होगा क्या, देखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।